हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज डिस्काउंट करने वाले हैं, छूट, और काफ़ी सारी क्लासेस की हो भी गई हैं, तो उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। लव यू ऑल। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आजकल इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक दुकानदार 10 आइटम की प्रत्येक खरीद पर 4 आइटम मुफ्त देता है और 20% की छूट भी देता है, और फिर भी 25% का लाभ प्राप्त करता है। लागत मूल्य और मार्क प्राइस का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, लागत मूल्य क्या होता है? जो कॉस्ट प्राइस होता है जिस पे आप परचेज करते हो। ठीक है, जो परचेज करते हो। ठीक है, और मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस कोई भी आर्टिकल है, जैसे बुक्स है, बुक्स पे जो रेट लिखा होता है वो क्या होता है? आपका मार्क प्राइस, जो छपा होता है। ठीक है, तो उन दोनों को क्या करना है? रेशियो निकालना है। अ शॉपकीपर गिव 4 आर्टिकल फ्री एट द परचेज of 10 article and also allow a discount of 20% and still gain a profit of 25%. find a ratio of cost price और mark price। तो देखो क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम 10 आइटम दुकान पे गए, जैसे मैं दुकान पे गया, ठीक है, या आप मेरे पास आए और आपने आके कहा कि मुझे 10 कोई भी चीज़ ले लो, ठीक है, ये दे दो, चॉकलेट दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और ये कितनी हो गई? 10 चॉकलेट मैंने आपको दे दी। भाई 10 चॉकलेट दे दी मैंने, और 10 चॉकलेट आपको, एक चॉकलेट मैंने 10 रुपये के हिसाब से दी, तो 10 चॉकलेट कितने की दूंगा? 100 रुपये की दूंगा, सीधी सी बात है। लेकिन मैंने कहा आपने 10 चॉकलेट परचेज करनी, और 10 चॉकलेट के साथ 4 चॉकलेटें मैं आपको फ्री देता हूँ। कितनी देता हूँ? 4 क्या करता हूँ? फ्री देता हूँ। तो ये भी 10 के हिसाब से कितने हो जाएगी? 40। यानी कि सीधा सीधा 100 और 40 कितना हो गया? 140। भाई 140 का सामान मैं आपको कितने में दे रहा हूँ? मात्र 100 रुपये में दे रहा हूँ। भाई 100 रुपये में 10 चॉकलेट भी दे रहा हूँ और 4 फ्री भी दे रहा हूँ। भाई मार्क प्राइस तो 140 हो गया ना, हो गया। भाई सब पे कितना लिखा हुआ? सब चॉकलेट को ऐड करोगे तो 10 10 10 10, तो 140 हो जाएगा। लेकिन दे कितने में रहा हूँ आपको? 100 में दे रहा हूँ। ठीक है, ऑफर निकाला भी मैंने। ठीक है, नई नई दुकान है और ऑफर निकाल दिया मैंने, खरीद के लेके जाओ फटाफट। ठीक है, तो मैं आपको दे रहा हूँ 100 रुपये की, और उस पर भी देखो 100 की तो दे ही रहा हूँ, और उस पर भी मैंने आपको दिया है 20% का डिस्काउंट। इस पर भी 20% का और डिस्काउंट दे रहा हूँ। 100 पे 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। भाई 100 का 20% निकालो, कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। 20 आ गया। ठीक है, तो आपको कितने देने पड़ेंगे? अब भाई 20% का मैंने आपको और छूट कर दी। ठीक है, तो कितने देने पड़ेंगे? 80 रुपये। अब तो आपको कितने चुकाने हैं? बस मात्र 80 रुपये में इतनी सारा सामान मिल गया भाई। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। कह रहा है एंड स्टिल गेन अ प्रॉफिट ऑफ 25%। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। और प्रॉफिट कितना हो रहा है? फिर भी प्रॉफिट हो रहा है मुझे 25% का। कितने का? 25% का प्रॉफिट हो रहा है। और 25% का आपको मतलब पता होना चाहिए। 25% का मतलब क्या होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं आपको। 25% का मतलब कितना होता है? ठीक है, तो 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4। आप कहोगे सर ये 1/4 कहाँ से आ गया? तो ये भी देख लेते हैं 1/4 कहाँ से है अभी। भाई 25% का मतलब क्या है? जब परसेंट हटाओगे तो ऊपर 25%, हटाओगे तो नीचे हमेशा 100 आता है। 25 से 4 पे जाएगा तो 1/4 हो गया। 1/4 हो गया। ठीक है, यानी कि ये 25% हमें क्या बता रहा है? इससे क्या पता लग रहा है हमें? हमेशा जो नीचे होगा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया कॉस्ट प्राइस, यानी कि खरीदने वाला मूल्य है। अगर कोई चीज़ आपने 4 रुपये की खरीदी और 4 से एक ज़्यादा, मतलब एक का प्रॉफिट लेके सामने वाले को कितने की दे दी? सामने वाले को 415 की दे दी। कितने की दे दी? 5 की। कितने की दे दी? 5 की। 25% का, अच्छा हाँ, मतलब क्या है 25% का? 1। 25% की वैल्यू कितनी है? 1। 25% की वैल्यू है 1, यानी कि 4 रुपये की खरीदी तो एक ज़्यादा लेके मैंने अगले को 5 की दे दी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है भाई जो सेलिंग प्राइस है 80 है, 5 नहीं है, 5 में थोड़ी दी है, 80 में दी है। इससे कितना ज़्यादा? 16 पंजे 80, 16 गुना ज़्यादा। तो उसी प्रकार से जो कॉस्ट प्राइस भी होगा वो भी 4 ना होके इसका कितना? 16 टाइम कितना रहा होगा? 64 रहा होगा। कितना रहा होगा? 64। 16 चौका 64। ठीक है, 64 रहा होगा। अब बस ये हमारा मार्क प्राइस है। ये कितना है? ये हमेशा मार्क प्राइस आ चुका है, और हमारा कॉस्ट प्राइस भी आ चुका है। यही पूछा है, तो क्या पूछा है पहले? डिस्काउंट ना, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस लिख लो 64, लिख लिया, और रेशियो मार्क प्राइस कितना? 140। ठीक है, जो कटता है काट दो। तो 2 से काटोगे ये 32 पे जाएगा, और 2 से काटोगे ये 70 आ गया। ठीक है, और काट लो,
ठीक है, काट दूँ या फिर इधर लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, इधर लिख देते हैं। ये आया आपका 32:7:0। ठीक है, 2 से काटो, 2 से 1 पे जाएगा और 6 पे जाएगा, ठीक है, और 2 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 35, कितना आ जाएगा 35। तो इस तरह से ये हमारा रेशियो आ चुका है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के। बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार 4 आइटम की प्रत्येक खरीद पर एक आइटम मुफ्त देता है और 10% की छूट भी देता है, और फिर भी 40% का लाभ प्राप्त करता है। लागत मूल्य और मार्क प्राइस का अनुपात बताना है। अ शॉपकीपर गिव 1 आर्टिकल फ्री एट द परचेज ऑफ 4 आर्टिकल एंड ऑल्सो अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड स्टिल गेन अ प्रॉफिट ऑफ 40%। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और मार्क प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो देखो कॉस्ट प्राइस होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो चीज़ आप खरीदते हो, ठीक है, जैसे आपने बुक खरीदी तो बुक पे जो लिखा होता है वो क्या होता है, आपका मार्क प्राइस होता है, ठीक है, अंकित मूल्य होता है, और उस पर कुछ छूट दिया है या आपने जो जितने ही वो खरीदी तो वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा उस बुक का खरीदने का, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस होता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट, क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और ये मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट, क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो 100 माइनस डिस्काउंट आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, और 100 माइनस डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितने का कह रहा है, अलाउ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का डिस्काउंट देगा। तो 100 माइनस 10 लिखोगे, कितना लिखोगे 100 माइनस 10, ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट की बात करेगा तो प्रॉफिट होता है 100 प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट आपको हो रहा है 40% का। इस बार कितने का हो रहा है, 40% का आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 140, कितना हो जाएगा 140। इसको इधर लिख लेते हैं 2 मिनट के लिए, 90 रेशियो 140, ये आपका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का, ठीक है, रेशियो। तो उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करते हैं, जो अगला स्टेप होता है, अगले स्टेप में क्या करते हैं, पहले बात ये बताओ मुझे, 4 आइटम खरीद रहा है अगला और 1 आइटम फ्री मिल रहा है, तो टोटल आइटम कितना हो जाएंगे उसके पास, 5 हो जाएंगे। तो 5 से इसे डिवाइड करोगे, और 4 आइटम खरीद रहा है तो 4 से इसे डिवाइड कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड कर लो, तो जो 15 से करोगे तो किससे 18 पे जाएगा, ठीक है, और ये जाएगा आपका 70 पे, 35 पे, ठीक है, किस पे जाएगा 35 पे, काट के देख लेना 35 पे जाएगा, ठीक है। तो और कट रहा है आपका, और नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा, ठीक है, हमारा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कितना जाएगा 18:35। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 3, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या है, कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस और 12 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट %, ठीक है। 15 सामान की लागत मूल्य, 15 सामान की लागत मूल्य 12 सामान की विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कह रहा है प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट % बताना है, तो प्रॉफिट % क्या होगा। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना, अभी उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं फटाफट। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, किसका 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, 12 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, ठीक है। एक काम करो, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/15, यही आएगा ना 12/15, ठीक है। जो कटता है काट दो, तो ये 3 से काटोगे 3 से, तो 3 4 जा और 3 5 जा, तो यहाँ से हमारे पास आ चुका है कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, कितना आ चुका है 4/5। इससे पता क्या लग रहा है कि अगर किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस अगर 4 है, मतलब जैसे कोई चीज़ हमने 4 रुपये की खरीदी और उसको 5 की बेच दी, सेलिंग प्राइस मतलब बेचना, किसी चीज़ को सेल करना। कोई चीज़ जैसे मैंने 4 रुपये की खरीदी और 5 की बेच दी, तो सीधा सीधा मुझे 1 का फ़ायदा हो रहा है, भाई 4 की मैंने खरीदी है। जैसे मैंने कोई चॉकलेट ले लो, या ठीक है, मैंने कोई चॉकलेट 4 रुपये की खरीदी और 5 की बेच दी, 1 रुपये मुनाफा लेके, ठीक है, फ़ायदा लेके, तो 1 का फ़ायदा हो गया। तो जो प्रॉफिट % निकालते हैं, प्रॉफिट % हम ऐसे किस पे निकालते हैं, CP पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 4 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 4 है, और 4 पे 1 रुपये का मुनाफा लिया, मतलब प्रॉफिट लिया, ठीक है, 4 पे 1 का प्रॉफिट, और % के लिए मल्टीप्लाई है बाई 100, ठीक है।
तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 25%। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, क्वेश्चन देखो 4 कह क्या रहा है, कह रहे 15 सामान की लागत मूल्य 12 सामान की बिक्री विक्रय मूल्य के बराबर है और 8 सामान पर छूट 6 सामान पर लाभ के बराबर है। केवल छूट परसेंट बतानी है कि छूट परसेंट होगी क्या। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल एंड द डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑन 6 आर्टिकल। फाइंड द डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट इस बार पूछ लिया गया है क्वेश्चन में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फटाफट कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना उसी की अकॉर्डिंग चलते जाओ। सबसे पहले कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। ठीक है, 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल। 12 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस बराबर कितना आ जाएगा, 12/15। कितना आ जाएगा, 12/15। भाई सेलिंग प्राइस नीचे जाएगा, ये 15 इधर चला जाएगा, काट लो इसे। ठीक है, 3 से काटोगे 4 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा, 4/5 आ गया। ठीक है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ठीक है, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 4 है, किसी चीज़ को मैंने 4 रुपये में खरीदा तो 5 का बेचा, सीधा सीधा पता लग रहा है कि 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1 रुपये का मुनाफा देखने को मिल रहा है। ठीक है, 1 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन में आगे देख लो क्या कह रहा है, का डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल, कह रहा है 8 आर्टिकल का डिस्काउंट इक्वल है, इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑफ 6 आर्टिकल। 6 आर्टिकल के प्रॉफिट के इक्वल है, तो यहाँ से डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट इक्वल टू 6/8 आ जाएगा। ठीक है, जो कटता है काट लो, तो 2 से काटोगे ये 3 पर जाएगा और ये 4 पे जाएगा। अब देखो चीज़ एक ही है, मतलब आर्टिकल एक ही है, वस्तु एक ही है, तो उसका यहाँ पे देखोगे प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 4। तो प्रॉफिट को पहले इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल बनाने के लिए 1 का मल्टीप्लाई 4 से करनी पड़ेगी, तो ये 4 हो गया। तो 4 से अगर इसमें किया तो इसमें 4 से करनी पड़ेगी, 16 हो जाएगा हमारा। यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा अब 16 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5 ना हो गया, इसका 4 टाइम कितना 20 रहा। तो हमने पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट परसेंट इस बार पूछ लिया गया है। तो देखो कॉस्ट प्राइस रेशियो मार्क, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। अच्छा, पूछ लिया है कि सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप कहोगे सेलिंग प्राइस भाई यहाँ पे कितना है, 20 है, 20 है, और कॉस्ट प्राइस कितना है 16, तो यहाँ तो 16 लिख लोगे। ठीक है, और सेलिंग प्राइस लिखोगे 20। अच्छा, एक बार बताओ, डिस्काउंट 3 का है, डिस्काउंट कितना है 3 का, और सेल किया है मैंने किसी को दे दिया 20 का, तो डिस्काउंट 3 का है उस पर, तो 3 बढ़ा के तो लिखोगे मार्क प्राइस, तो कितना आ जाएगा 23। भाई मार्क प्राइस 23 होगा, तभी तो सेलिंग प्राइस मैंने दी होगी किसी को 20 रुपये की। तो हमसे पूछ लिया गया है कि डिस्काउंट बताइए और डिस्काउंट के लिए हमें किस पे निकलता है डिस्काउंट परसेंट, हमेशा मार्क प्राइस पे निकलता है। तो मार्क प्राइस अपना कितना है, मार्क प्राइस इस बार हमारे पास है, यहाँ लिख देता हूँ मैं छोटा सा, डिस्काउंट परसेंट पूछा गया है, तो मार्क प्राइस कितना है हमारे पास 23। ठीक है, और सेल कितने का किया है 20 का, तो 3 का। ठीक है, 3 का डिस्काउंट, तो 3 और मल्टीप्लाई 100 किसके लिए, डिस्काउंट परसेंट के लिए, क्या मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे तो ये आ जाएगा 300/23%। ठीक है, तो ये इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 20 पे जाएगा 1/23%। ठीक है, यानी कि 13 1/23%। ठीक है, ये है 13 1/23%। ठीक है, यही हमारा डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट इनको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं 5, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और क्वेश्चन 5 कर लेते हैं। कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल का मूल उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक निश्चित करता है और उस पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है, तथा अनुसार उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, लाभ प्रतिशत। अ डीलर मार्क देयर गुड एट 20% मोर देन इट्स परचेज प्राइस एंड गिव्स 10% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट
व्हाट विल इट प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है। तो क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम पूछे जाते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि 20% मतलब कोई बुक है, जैसे मान लो कोई बुक है या कोई वस्तु ले लो, कोई आर्टिकल ले लो, जितना उस पर छपा होता है मार्क प्राइस, उससे कितना परसेंट कह रहा है, 20% ज़्यादा ऑल उस पर चिट लगा देता है। मतलब ऑलरेडी बुक पे 100 जैसे 100 रुपये लिखा हुआ है, इधर कर लेते हैं, जैसे बुक पे मैंने कहा 100 रुपये लिखा हुआ है। अब ये दुकानदार क्या काम करता है कि स्टिकर बनवाता है, और जो 100 रुपये लिखा होता है उसके ऊपर 20% और ज़्यादा रुपये लिख देता है। तो 100 का पहले 20% निकालोगे, ठीक है, और 20% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 120, ठीक है, ये हो जाएगा 120 रुपये की अब हो जाएगी सीधे सीधे बुक, ठीक है। अब 120 रुपये पे वो अगला कितने का गिफ्ट दे रहा है, डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, ठीक है। 120 का 10% यानी कि 10% का डिस्काउंट दे रहा है सीधे सीधे। तो 120 का 10% 12 हो गया, कितना हो गया 12, यानी कि 120 माइनस 12 अब 108 रुपये, ठीक है। 108 रुपये की वो बिकेगा, मतलब बेचेगा। यानी कि 100 रुपये की जो बुक थी जिस पे मार्क प्राइस 100 था, अब 108 की बेच रहा है। तो कितने में से ज़्यादा बेच रहा है भाई, 8 का 8 रुपये ज़्यादा बेच रहा है। और 100 पे जो होता है, ठीक है, तो 100 का ये कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 8% कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, चुटकियों में होंगे हल सवाल, ठीक है। तो फटाफट आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, लव यू ऑल गाइस।